तो क्या मणिपुर के बाद अब नीतीश कुमार बिहार में भी बड़ा खेल करने जा रही हैं? क्या जेडीयू में फूट पड़ने से पहले, जेडीयू पार्टी टूटने से पहले नीतीश कुमार ही एनडीए का साथ छोड़ देंगे? क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर लेंगे? दर्शकों, नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, मणिपुर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और इसका कारण एक ही है। जिस तरीके से मणिपुर में 6 विधायक जेडीयू के थे, नीतीश कुमार के थे, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में 5 विधायक पहुंच गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। नीतीश कुमार को यही डर था कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी को तोड़ दे। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है, क्या मणिपुर से अब इसकी शुरुआत हो गई है और बिहार में भी नीतीश कुमार अपनी पार्टी बचाने के लिए आरजेडी से हाथ मिलाएंगे, कांग्रेस में शामिल होंगे, कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे, इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे? ये बड़ा सवाल है। इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से बिहार की राजनीति अभी देखी जा रही है, मणिपुर से समर्थन वापस लेना नीतीश कुमार का, क्या बिहार में भी आप कहीं ना कहीं इसकी चिंगारी सुलगती हुई नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल सिराज, अगर हम जेडीयू की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात करें, एनडीए की बात करें, तो जाहिर बात है कि अब इसकी जो कह सकते हैं नींवें हैं वो दरकने लगी हैं। क्योंकि यहाँ जिस तरह जेडीयू का जिक्र आपने किया कि मणिपुर में जैसे उनके 6 में से 5 सदस्यों को बीजेपी अपने साथ मिला लेती है और ये खेल बीजेपी बखूबी करती हुई नजर आती है। यूँ कहा जाए कि बीजेपी इस खेल में बिल्कुल निपुण है, उसको बड़े अच्छे से पता है किस तरह से पार्टियों को तोड़ना है और अपने अंदर मिलाना है। आप जरा इतिहास उठाकर देखिए, ज्यादातर छोटी पार्टियां कहीं ना कहीं बीजेपी की इस साजिश का शिकार हो जाती हैं। आप जरा बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पर वीआईपी पार्टी यानी विकासशील इंसान पार्टी, जिसके संस्थापक मुकेश सहनी, और उनसे बेहतर इस बात को कोई नहीं समझ सकता कि 4 उनके विधायक जीते थे बिहार में, 1 की डेथ हो जाती है और 3 विधायक जो है वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। पूरी तरह पार्टी खत्म दिखाई पड़ती है। आप जरा जेडीयू की बात अगर मणिपुर में करें तो जाहिर बात है 6 में से अगर 5 सदस्य अगर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो पार्टी खत्म होती हुई दिखाई पड़ेगी। आप जरा जो है कांग्रेस पार्टी को देखिए, जहां तहां, चाहे गोवा की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या फिर हम और तमाम राज्यों की बात करें, वहां पर आप बड़ा खेल होते हुए आपने देखा है किस तरह से कांग्रेसी नेताओं को अपने पाले में मिलाया जाता है और फिर कह सकते हैं बड़े पदों का लालच देकर तमाम जो विधायक है। सर, बिहार में ही देख लीजिए, पशुपति कुमार पारस को चिराग पासवान से अलग कर दिया गया। बिल्कुल, मैं वहीं पे आ रहा था कि तमाम जो कांग्रेसी लीडर्स उनको आप देखिए, अब जब महाराष्ट्र आप चलिए, वहां पर जाकर आप देखेंगे बिल्कुल जिस तरह से शिवसेना मजबूत पार्टी थी, लेकिन जैसे बीजेपी से अलग होती है, बीजेपी को 2 हिस्सों में बांट देती है, एनसीपी को देखिए 2 हिस्सों में बांट देती है। अगर आप बात करें हरियाणा की तो यहाँ पर जेजेपी मजबूत पार्टी थी, बीजेपी जैसे अलग होती है 0 या 1% के आसपास वोट भी उनको नहीं आते, ये कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई पड़ता है। और जिस तरह का जिक्र आपने भी किया कि पशुपति पारस या चिराग पासवान की बात करें कि वो दोनों एलजेपी में मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ते थे, लेकिन सारा खेल बीजेपी ने यहाँ पर किया। 2020 में पशुपति पारस 5 जो सदस्यों के साथ अलग हो जाते हैं, एकमात्र सदस्य महज चिराग पासवान बचते हैं और उसके बाद बीजेपी जैसे ही उनके साथ चलती है, लेकिन 2024 तक आते आते पशुपति पारस से कहती है आप जरा दूर हट जाइए, चिराग पासवान को बुलाती है, उनको 5 सीटें दे देती है। तो ये जो खेल बीजेपी के लिए कोई नया खेल नहीं है और बीजेपी इसमें माहिर मानी जाती है। इन सब समीकरणों को देखते हुए भी नीतीश कुमार लगातार ये बात सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो बीजेपी उन्हीं के साथ में बड़ा खेल कर दे, क्योंकि पार्टियों को 2 हिस्सों में बांटना हो या तमाम जो विधायकों को अपनी तरफ मिलाना हो, बीजेपी के लिए दोनों काम बहुत आसान है। इसीलिए लगातार पॉलिटिकल गलियारों में इस बात की खबर है कि नीतीश कुमार बीजेपी से अपना पिन छुड़ाना चाहते हैं, अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, ताकि उनकी पार्टी इस तरह से खतरनाक ना हो जाए। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि 8 से 10 जो सांसद हैं वो बीजेपी के कहीं ना कहीं संपर्क में है जेडीयू के, कभी भी उनको बीजेपी अपने साथ मिला सकती है। इस बात की खबरें लगातार आ रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ललन सिंह इस पूरे के पूरे मामले के सूत्रधार हो सकते हैं। तो ये तमाम जो कयासबाजी राजनीतिक तौर पर चलती रहती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी का जो अब तक का इतिहास रहा है उसको देखकर नीतीश कुमार जरूर सचेत हो रहे होंगे। सर, जिस तरीके से ललन सिंह का रुख रहा है, चाहे वक्फ संशोधन बिल को लेकर हो, अम्बेडकर विवाद को लेकर के हो, मुस्लिम मतदाताओं को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा था वो किसी से छुपा नहीं है। ललन सिंह को लेकर लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि ललन सिंह वो शख्स होंगे जो नीतीश कुमार की पार्टी तोड़कर भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाएंगे और बदले में उनको इनाम भी मिल सकता है, जैसे एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन सर, बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से मणिपुर सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है
वो भी ऐसे वक्त पर जब उनकी पार्टी टूट गई, नीतीश कुमार के विधायक भारतीय जनता पार्टी ने छीन ली। क्या ये डर अब बिहार में नहीं होगा नीतीश कुमार को? क्योंकि नीतीश कुमार वो बैशाखी है जिसके सहारे केंद्र की मोदी सरकार टिकी हुई है, जिसके सहारे बिहार की सियासत में लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी टिकी हुई है। और जिस तरीके से विजय सिन्हा का बयान सामने आता है, गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आता है। जी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सिराज, जाहिर बात है कि 2-3 बातों का आपने मोटा मोटा जिक्र किया कि क्या नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया, इसीलिए मणिपुर में पूरा का पूरा खेल हुआ है। देखिए, जाहिर बात है कि नीतीश कुमार को आज के राजनीति के जड़ कह सकते शामिल होने वाले लोगों में से नहीं है, बल्कि एक लंबा इतिहास उनका राजनीति कर रहा है। आपको मैं शुरू में बता रहा था, इस तरह से 18-20 साल से लगातार वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, क्योंकि चाहे कोई भी पार्टी मजबूत हो, लेकिन नीतीश कुमार के सहारे के बिना सत्ता में नहीं आ सकती। इसी का फायदा नीतीश कुमार उठाते हैं और बार-बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो राजनीति की जानकारी उनसे बेहतर किसी को नहीं हो सकती। अब यहाँ पर जिस तरह मणिपुर में खेल हुआ है, कहीं कह सकते हैं बिहार के अंदर ऐसा खेल ना हो जाए, इसीलिए नीतीश कुमार हर एक कदम को बड़ा सोच समझ के रखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी है, कुछ भी कर सकती है, अपने फायदे के लिए किसी पार्टी को दोस्तों को बांट सकती है। ललन सिंह का आप जिस तरह का जिक्र अभी कर रहे थे कि ललन सिंह के बारे में ये बात कही जाती है कि कुछ समय पहले से लगातार बीजेपी की बोली बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपने सही कहा, मुस्लिमों को लेकर जिस तरह की बात उन्होंने कही कि भाई मुस्लिम जो है वो कभी भी जेडीयू के साथ नहीं देते, नीतीश कुमार का साथ नहीं देते। और ये जिस तरह की बात उन्होंने कही, ये खुद जेडीयू के नेताओं को गवार नहीं आई, क्योंकि नीतीश कुमार का जिस तरह का नेचर रहा है, जिस तरह का व्यवहार रहा है, जिस तरह के वो नेता रहे हैं, वो सब धर्मों को मिलाकर चलने वाले लोग रहे हैं। और मुस्लिमों ने भी जेडीयू को कह सकते हैं कि काफी ज्यादा तादाद में वोट दिए हैं। और इस बात को कहकर ललन सिंह ने कहीं ना कहीं जेडीयू और मुसलमानों के बीच में खाई पैदा करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन नीतीश कुमार सारी चीजों को भाप रहे, इसीलिए वो प्रगति यात्रा निकाला ताकि लोगों से बंटू मन जाकर मुलाकात कर सके, तमाम जो चीजें वो लोगों के सामने रख सके। और इसी कह सकते हैं तमाम चीजों को देखते हुए ललन सिंह को समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार सारा का सारा खेल जो है वो समझ रहे हैं, इसीलिए अभी फिलहाल वो शांत भी हो गए। लेकिन कहने का अर्थ यही है कि क्या ललन सिंह यहाँ पर कोई बड़ा गेम करते हुए नजर आ सकते हैं? क्या बीजेपी के इशारे पर कहीं ना कहीं अब वो काम कर रहे हैं? क्योंकि उनकी भाषा, उनकी बोली कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी से प्रभावित दिखाई पड़ती है। और नीतीश कुमार बड़ा सोच समझ कर बयानबाजी करते हैं या फिर कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले दिनों में चुनाव है। ऐसे में किसी भी समुदाय को वो नाराज नहीं करना चाहते, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह की बातें ललन सिंह कर रहे हैं, जाहिर बात है कि वो नुकसान पहुंचाते आने वाले दिनों में नजर आ सकते हैं। सर, बड़ा सवाल ये रहेगा कि नीतीश कुमार लगातार मीडिया के सामने ये बयान देते हैं कि मैं एनडीए के साथ हूँ, मैं एनडीए के साथ रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। 2 बार इधर उधर हो गया, लेकिन अब नहीं होने वाला। लेकिन अचानक से मणिपुर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेना, अचानक से तमाम जो पार्टी के नेता हैं उनसे मुलाकात करना, डोर टू डोर बातें, जनता से संवाद करना, क्या इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में डर है? क्योंकि एकनाथ शिंदे का खेल नीतीश कुमार ने जरूर देखा, उद्धव ठाकरे के साथ, शरद पवार के साथ क्या हुआ, तमाम खेल देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, दिल्ली में जब नीतीश कुमार आते हैं तब भी ये बात खूब उठती है कि वो बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करने वाले, लेकिन अहम बात ये हो जाती है कि वो बिना मिले चले जाते हैं। इसके बाद जब अमित शाह कहते हैं कि भाई मैं प्रगति मैं जो एक दौरा करना चाहता हूँ, लेकिन नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा पर निकल जाते हैं, तो ये तमाम जो पहलू है वो ये बताने के लिए काफी इस्लास की यहाँ पर आपस का जो तालमेल है वो उतना बेहतर दिखाई नहीं पड़ता। आपस में कोई ना कोई खटास जरूर चल रही है, इसीलिए ललन सिंह को बीजेपी आगे कर रही है कि भाई आप बयानबाजी करो, ताकि दबाव कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर बनाया जा सके। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार के अंदर जो राजनीति है वो अपने आप चरम पर आती हुई दिखाई पड़ती है। दिल्ली चुनाव के बाद पूरे का पूरा फोकस जो है वो बिहार चुनाव पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और तमाम संगठन, तमाम दल, तमाम जो नेता हैं, तमाम जो कह सकते हैं समुदाय हैं, उनकी भागीदारी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। ऐसे में नीतीश कुमार क्या कोई बड़ा फैसला करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं? मणिपुर में जिस तरह का फैसला किया गया है, क्या वैसा फैसला बिहार में भी होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि राजनीति के जानकार तो यहाँ तक कहते हैं कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार समर्थन वापस ले सकते हैं। अगर ऐसा होता है, क्या तो दिल्ली चुनाव के बाद बड़ा खेल हो सकता है? दिल्ली चुनाव तक बहुत सारी चीज रुकी हुई है, क्योंकि इसके बाद पूरे का पूरा समीकरण, पूरी की पूरी राजनीति जो है वो बिहार पर आकर टिकेगी। उसके बाद हो सकता है नीतीश कुमार यहाँ से कोई बड़ा फैसला करते हुए नजर आ जाए। सिराज, कोई बड़ी कह सकते हैं कि यहाँ पर रणनीति बनाते हुए नजर आ जाए, क्योंकि नीतीश कुमार सब कुछ जानते हैं कि अगर बीजेपी के ज्यादा करीब रहे तो कहीं ना कहीं उनके लिए वो नुकसानदायक साबित हो सकता है। जी बिल्कुल दर्शकों, जिस तरीके से इस बात की शुरुआत उसी दिन से हो गई थी जब गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये संसदीय बोर्ड तय करेगा मिलकर, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू मिलकर तय करेंगे। लेकिन पहले बयान कुछ और था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। उसके बाद विजय सिन्हा का वो बयान
जिस तरीके से कहते हैं कि जिस दिन बीजेपी की अपनी सरकार बनेगी उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उसके बाद देखा गया कि नीतीश कुमार से बीजेपी के नेता दिल्ली में मुलाकात नहीं करते हैं। नीतीश कुमार भी गृह मंत्री अमित शाह के बिहार आने से पहले ही प्रगति यात्रा पर चले जाते हैं। उधर दही चूड़ा भोज में नीतीश कुमार का चिराग पासवान अपमान कर देते हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब जेडीयू के नेता ही नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई कब तक ऐसे चलेगा, कब तक आप कहीं ना कहीं पार्टी देख रहे हैं कि किस तरीके से खेल हो रहा है पार्टी में, लेकिन फिर भी आप एनडीए के साथ बने हुए हैं। उधर देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव लगातार ऑफर दे रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दरवाजे बंद है, लेकिन लालू प्रसाद यादव का ये कहना कि दरवाजे खुले हैं, सारी गलतियां माफ हो जाएंगी। और आप भी दर्शकों समझ रहे हैं कि राजनीति में वादे और कस्में कोई मायने नहीं रखते, मायने रखता है सही वक्त, पद और कद। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भली बात जानते हैं कि उनकी पार्टी टूट सकती है। आने वाले भविष्य में उद्धव ठाकरे जैसा खेल उनके साथ हो सकता है, शरद पवार जैसा खेल उनके साथ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब बगावत की जो बिगुल है उसको फूंक चुके हैं और इसकी जो चिंगारी है बिहार में भी जल्द सुलग सकती है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने चैनल को